नमस्कार दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पे एक और नया अपडेट आ गया है और इस अपडेट को लेकर एक एडवाइजरी भी पोर्टल पे दे दी गई है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। देखिए पहले तो बेसिकली ये अपडेट जो है एडवाइजरी ऑन इशुएंस ऑफ नोटिस ऑर्डर विदाउट डिजिटल सिग्नेचर। तो अभी जो जो लेटेस्ट कम्युनिकेशन आ रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें क्या है, जो डीएससी लगा नहीं रहता है जिस डॉक्यूमेंट पे, और जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया जाता है पोर्टल से, तो बहुत से लोग क्या होता है उस पर डाउट करते हैं कि उसकी जेन्युइनिटी को लेकर, कि इस पर कोई सिग्नेचर नहीं है, कोई फिजिकल सिग्नेचर नहीं है ऑफिसर का, ना ही कोई डिजिटल सिग्नेचर है। बहुतों पे होता है, बहुतों पे नहीं होता है। तो टैक्स पेयर के लिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला हो जाता है कि ये जेन्युइन है कम्युनिकेशन, जेन्युइन नोटिस है या नहीं है। तो इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए डिपार्टमेंट ने एक नया फीचर पोर्टल पे एक्टिवेट कर दिया गया है और एडवाइजरी भी दे दी गई है। उसको वो वेरीफाई कर पाएगा कि उसकी जेन्युइनिटी क्या है, वो जो नोटिस है या ऑर्डर है वो जेन्युइन है कि नहीं है। इसको लेकर प्रॉपर एक गाइडलाइंस एडवाइजरी दे दी गई है, जो कि हम लोग आज इसके वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले डिटेल में। लाइक से करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जीएसटी एंड इनकम टैक्स के ऊपर। तो देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप डिपार्टमेंट ने एक चीज़ यहाँ क्लियर की है कि जब ये ऑर्डर हो, नोटिस हुआ, जो भी है, कंसर्न ऑफिसर जो इसको इशू करते हैं, इसको जो इशू करने पर टाइप करते हैं, रेडी करते हैं, ये तभी करते हैं जब वो अपने यूज़र आईडी में, उनका भी एक यूज़र आईडी होता है, जो अपने यूज़र में लॉगिन करते हैं। और लॉगिन करने के लिए उनको अपना डीएससी लगाना पड़ता है, ऑफिसर्स का अपना डीएससी लगाकर ही अपने लॉगिन में वो यूज़र आईडी डालकर, अपना डीएससी डालकर वो लॉगिन करते हैं और वहाँ से ये सारी चीज़ें जो है जनरेट करते हैं। अपना जो जो भी नोटिस इशू करना होता है या जो भी कुछ भी करना है ऑडिट रिलेटेड, जो भी ये कम्युनिकेशन होता है, जिसको हम लोग एज ए टैक्स पे डाउनलोड करते हैं पोर्टल से। तो अल्टीमेटली जब वो लॉगिन करते समय ही डीएससी लगाते हैं तो जेन्युइनिटी ऑफिसर का ऐसे ही बन जाता है। डिपार्टमेंट का ये कहना है कि विदाउट डीएससी वहाँ पे कोई भी ऑफिसर लॉगिन नहीं कर पाएगा। और वंस आप डीएससी लगाकर कोई भी ऑफिसर लॉगिन करता है, उसके बाद जो भी वहाँ पे क्रिटिकल काम होते हैं, जो भी दूसरे काम होते हैं, उसका सारे कामों का जेन्युइनिटी ऐसे ही प्रूव हो जाता है कि विदाउट डीएससी तो वो लॉगिन कर नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर भी टैक्स पेयर की सुविधा के लिए जेसन फाइल जो है वहाँ पे सेव, डाटाबेस में उनका सेव होता रहता है। जितना भी ऑफिसर लोग ये सब इशू करते हैं ना, उसके लिए जेसन फाइल सबमिट होता रहता है। तब उसी के बेस पे अब एक फीचर जो है पोर्टल पे डिपार्टमेंट जो है ला दी है, जीएसटी पोर्टल पे आ गया है, जिसके थ्रू अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर डीएससी नहीं लगा हुआ है, ना सिग्नेचर है, लेकिन उसके ऊपर रेफरेंस नंबर है, तो आप उसकी जेन्युइनिटी पता कर पाएंगे। ठीक है, द वैलिडिटी क्या है उसका, जेन्युइनिटी क्या है डॉक्यूमेंट का, उसके लिए देखिए कोई भी कम्युनिकेशन आता है डिपार्टमेंट की तरफ से, उस पर एक रेफरेंस नंबर होता ही होता है। तो वो रेफरेंस नंबर डालकर आप जो है वो उसका जो डॉक्यूमेंट का वैलिडिटी क्या है, उसकी जेन्युइनिटी क्या है, वो किस बारे में है, किस सेक्शन में है, सारा कुछ डिटेल, कौन सा ऑफिसर है, इशूइंग ऑफिसर है, वो सारा कुछ जान पाएंगे। तो पोर्टल पे जाने के बाद चलिए मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। एक बार पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद कहाँ आप देख पाइएगा, देखिए जैसे ही आप जीएसटी के डैशबोर्ड में लॉगिन होंगे अपने यूज़र आईडी से, जो आपका फ्रंट पेज आएगा, वहाँ से आप देखिए सर्विसेज में जाइएगा, सर्विसेज से यूजर सर्विसेज में जाइएगा। उसके बाद देखिए सबसे नीचे में यहाँ पे एक वेरीफाई RFN यानी कि वेरीफाई रेफरेंस नंबर का एक ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करिएगा तो ये आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा, ये आपका इंटरफेस खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे नंबर, यहाँ पे नोट में दे दिया गया है रेफरेंस नंबर यानी कि RFN मतलब रेफरेंस नंबर इज द कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज डॉक्यूमेंट। हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर एक रेफरेंस नंबर आता है, जो कि टैक्स ऑफिसर जब भी वो जनरेट करता है, इशू करता है, उसके ऊपर हर एक डॉक्यूमेंट पे आइडेंटिकल एक नंबर, यूनिक नंबर रहता है, जिसको हम लोग रेफरेंस नंबर बोल सकते हैं। इस रेफरेंस नंबर के थ्रू अब आप सिक्योरली इस ऑप्शन से यहाँ पे देखिए नीचे में एंटर रेफरेंस नंबर, यहाँ डालकर आप वेरीफाई कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, सारा डिटेल यहाँ से पता कर पाएंगे कि उसकी वैलिडिटी क्या है, उसकी जेन्युइनिटी क्या है, क्या चीज़ है, इशूइंग ऑफिसर कौन है।
लॉगिंग करने के बाद चेक कर सकते हैं, लेकिन विदाउट लॉगिंग भी आप ये चीज़ चेक कर पाएंगे। यहाँ पे सर्विसेज में जाएंगे, सर्विसेज में जाने के बाद देखिए यूज़र सर्विसेज में जाएंगे, वहाँ पे RF ये रेफरेंस वेरीफाई रेफरेंस का ऑप्शन दे दीजिएगा। यहाँ भी सेम आपका डाटा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, सेम पेज खुलेगा जहाँ से आप यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर देंगे डॉक्यूमेंट का, उसके बाद सबमिट करेंगे। उसके साइड में आपका एक कैप्चा फिल करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ कैप्चा डालेंगे, सबमिट करेंगे, आपका यहाँ पे डिटेल जो है ऑटोमेटिकली सारा यहाँ पे दिख जाएगा। इसके लिए यहाँ पे देखिए प्रॉपर तरीके से बताते हुए यहाँ पे आपका एडवाइजरी दे दिया गया है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन अगर फ्यूचर में अगर आता भी है और ऑलरेडी अगर आपके पास है जिसके ऊपर सिग्नेचर नहीं है, आप वैलिडिटी चेक करना चाहते हैं कि क्या है जेन्युइनिटी उसका, तो आप उसके ऊपर एक यूनिक नंबर होगा, रेफरेंस नंबर होगा, उसको आप इस ऑप्शन में डालिए। डालने के बाद कैप्चा फिल करिए और सबमिट करिए, आपका वहाँ पे डिटेल दिखा देगा अगर वो जेन्युइन है तो। अगर नहीं दिखाता इसका मतलब वो जेन्युइन नहीं है, क्योंकि हर एक ऑफिसर जब भी इश्यू करता है कोई भी कम्युनिकेशन कोई भी डॉक्यूमेंट, उसका एक रेफरेंस नंबर होता है और वो रेफरेंस नंबर के थ्रू आप यहाँ से वहाँ आप उसकी जेन्युइनिटी जो है डॉक्यूमेंट का पता कर पाएंगे। इसका करता है कि ये जो अपडेट आया है इसको आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी लाइक से जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए।